का जो फलश्रुति है, सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की है कि जो शिष्य अपने भीतर में संत सदगुरु का दर्शन करते हैं, बाहर में तो कभी उनका स्थूल शरीर था तब लोग दर्शन कर लेते थे, अपने को बहुत अहोभाग्य समझते थे, लेकिन अब तो लोगों को दर्शन करना होगा भीतर में। लेकिन अभी भी जो भाव से पुकारते हैं तो सदगुरु महाराज सशरीर प्रकट हो जाते हैं, अभी भी ऐसा होता है। मैं हांगकांग में था और मेरी फ्लाइट लेट हो गई और संयोग ऐसा हुआ कि जिस सेठ के घर में जाना था, सिंगापुर से फ्लाइट लेकर चला, हांगकांग पहुंचा, बीच में ट्रांजिट था तो लेट हो गया फ्लाइट। और सिंगापुर से हड़बड़ी में चला था, जो एड्रेस का कार्ड था वो वहीं रह गया, छूट गया। हांगकांग एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा तो सोचा कि अब कार्ड निकाल करके सेठ जी को फोन में कर देता हूं। जब कार्ड खोजने लगा तो कार्ड मेरे बैग में था ही नहीं। एयरपोर्ट पर रह नहीं सकते थे, एयरपोर्ट पर रहने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और तब मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया कि पहली बार मैं हांगकांग आया हूं, तो जब किसी को पूछता था कि बस कहां से मिलेगी, मेट्रो कहां से मिलेगी, तो वे लोग कहते थे कि वी डोंट स्पीक इंग्लिश, डू यू नो मैंड्रिन? मैंड्रिन जानते हो? अंग्रेजी हम लोग नहीं बोलते। तो मैं कहता था यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ डू यू से, हाउ यू आर सेइंग यू आर नॉट नोइंग इंग्लिश, अंग्रेजी तो तुम बोल रहे हो। फिर कहते हो नहीं, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू आस्क इन मैंड्रिन, आप मैंड्रिन बोलो। वहां मैंड्रिन भाषा चलती है, चाइनीज ही है मैंड्रिन। मैं बड़ा हैरान हो गया, बड़ा पजल हो गया कि अब करें तो करें क्या। एयरपोर्ट में रुक सकते नहीं, बाहर जाएं तो कहां जाएं। एक कोने में खड़ा हो गया और सदगुरु महाराज को बड़े भाव से पुकारने लगा। मैं मन ही मन, मेरे आंखों में भी आंसू डबडबाने लगे और इतना भाव से पुकारने लगा, इतना भाव से पुकारने लगा। एक सज्जन आए और वो सज्जन आकर मुझसे कहते हैं कि नमस्ते स्वामी जी। मैं हैरान हो गया, जहां अंग्रेजी बोल करके कोई राजी नहीं, वहां हिंदी बोल रहे हैं कि नमस्ते स्वामी जी। आंख खोला और देखा उस सज्जन को, मेरे सामने खड़े थे, पैंट शर्ट में खड़े हैं और नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी कहाँ जाना चाहते हैं आप? तो मैं अपनी सारी बात बताया कि विद्या झुंझुनवाला एक सज्जन है सेठ जी, और उन्हीं के यहाँ जाना था, लेकिन कार्ड खो गया है। मुझे इतना याद है कि वो हैप्पी वैली में रहते हैं, हैप्पी वैली जैसे एरिया का नाम। तो सज्जन ने कहा कि देखिए अभी तो आपको मैं गुरुद्वारा लेकर चलता हूँ, रात भर गुरुद्वारा में रुकिए और सुबह फिर जैसी व्यवस्था होगी वैसी व्यवस्था आप कर लीजिएगा। तो मैं उस सज्जन की बात सुन करके यह सोचा कि यहाँ रहना तो मुश्किल है, एयरपोर्ट में तो थोड़ी देर में पुलिस पूछेगी कि हाउ यू आर स्टेइंग हियर, तो इन्हीं के साथ चल पड़ता हूँ। वे सज्जन गए, बस की टिकट ली, एक मेरे लिए एक अपने लिए। टिकट तो मुझे दिखाई नहीं, लेकिन वो उसने कहा कि मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ। बस की टिकट लेकर मेरे अटैची को उठाया और बस में ले जाकर रखा। बस डबल डेकर बस था, मतलब 2 मंजिला बस। तो नीचे में सामान रखा और मुझे बोले ऊपर चलिए, ऊपर बैठ गए। हमारी सोच, इंडियन सोच कि सामान नीचे, बैठेंगे ऊपर, और नीचे कोई सामान लेके गया तब तो पहनेंगे क्या, पैंट शर्ट? ये तो लाल कपड़ा मिलेगा ही यहाँ विदेश में।
अब मेरे दिमाग में यही बात होती थी, फिर सोचता था कि नहीं, सदगुरु महाराज की कृपा से ही ये सज्जन मिले। जब ऊपर बैठे सीट पर मेरे बगल में, पहले मुझे बिठाए, बाद में वे बैठे, और बैठने के बाद मुझसे पूछे कि आप ध्यान करते हैं? मैंने कहा जी मैं ध्यान करता हूँ। तो ध्यान में क्या करते हैं वो बताइए। तो मैं बताने लगा। फिर मेरे मन में बीच बीच में होता था कि ये सज्जन है कौन, इसे पूछूं तो जरा, इनसे एड्रेस तो लूं। तो मैं पूछता था आपका नाम, बोले कि बताऊंगा ना। आपका एड्रेस, बोले बताऊंगा ना। यही टाल करके मुझे फिर ध्यान की बात, अच्छा दृष्टि योग कैसे करते हैं, जप कैसे करते हैं, मानस ध्यान कैसे करते हैं। मैं बड़ा हैरान, विदेश में ये आदमी इस तरह से पूछ रहे हैं। बस पहुंची गंतव्य स्थान पर, बोले कि हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारा के पास, चलिए उतरिए। मैं तो कई बार पूछा उनका नाम एड्रेस, लेकिन नहीं बताए। मेरे सामान उतार करके और गुरुद्वारा, यहाँ से जैसे योगेंद्र बाबू का घर है ना, जोगेंद्र बाबू का घर इतनी ही दूरी में गुरुद्वारा था, दिखता था। उसने कहा कि वो गुरुद्वारा रहा और आपका ये सामान रहा, आप वहां चले जाइए, और मैं तो चला। मैंने कहा कि जब आप इतनी दूर लेकर के आए, लगभग आधा घंटा तक सफर हुआ है, इतनी दूर लेकर आए, तो वहां तो मुझे कोई जानता नहीं है। बोले नहीं नहीं, आप जाइए, वहां सब व्यवस्था आपकी हो जाएगी, आप जाइए तो सही। तो मैंने पूछा कि ठीक है, आपने बड़ी मदद की है, बहुत कृपा की है, आप अपना नाम और आप अपना एड्रेस दे दीजिए। बोले हमारे पास कोई एड्रेस वगैरह नहीं है। एक दो कदम चले, उसके बाद वो आदमी गायब हो गए। मैं हैरान हो गया। वो आदमी जब गायब हो गया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि कौन थे ये। तब भीतर से आवाज आई, जिन्हें तुम पुकार रहे थे वही तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ विदेश की धरती पर भी आया। सज्जनों, मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, सदगुरु महाराज को याद करता रहा कि आप किस किस रूप में कहां कहां भक्तों के लिए तैयार हो जाते हैं। सज्जनों, जब मैं उस गुरुद्वारा में गया और गेट बंद हो चुका था, रात के 1:30 बज रहे थे, गेट घंटी जब मैं बजाया, उधर से एक सज्जन निकले, दरवाजा खोल देते और बोलते हैं कि आइए। मैं हैरान हो गया और सीधे मेरे ब्रीफकेस को उठाकर ले गए भोजनालय और कहा कि आप रोटी खा लीजिए। मैंने कहा कि अब तो लगभग 2 बजने वाले हैं और 2 बजे भोजन कैसे करेंगे। बोले गुरुद्वारा का नियम है, आप खाएंगे तो आपको जगह मिलेगी, नहीं खाएंगे तो ब्रीफकेस उठा लीजिए, चले जाइए। आतिथ्य सत्कार, अतिथि का सम्मान, अतिथि देवो भव। हम पढ़ते थे लेकिन प्रत्यक्ष वहां देखा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। सज्जनों, आज हमारे घरों में, हम सबों के घरों में बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता का अपमान होता है। हम सत्संगी हैं, हम पठित समाज के लोग हैं। घर के 2 देवता हैं, वो पिता, दूसरी माँ, ये देवता है घर के, इसका सम्मान होना चाहिए। और अतिथि, तो वहां देखा कि उन्होंने बहुत जिद की कि रोटी खानी ही पड़ेगी आपको, और रोटी और कढ़ी यही मिली थी। आज भी उस रोटी को मैं नहीं भूला हूं। उन्होंने कहा महाराज, गुरु नानक का आदेश है कि गुरुद्वारा में कोई आवे तो उसे भूखा मत सुलाना और भूखे मत जाने देना। तो संत सदगुरु ने अन्न तो दिया ही है,
पूरे सच्चे सदगुरु मिलते हैं सज्जनों, तो नानक सतगुरु भेटिया पूरे होवे युक्ति, हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, पैनन दिया, अब बीचे होवे मुक्ति। ये ऐसा पथ है, ये ऐसा मार्ग है। हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, पहनन दिया। पहनन दिया मतलब समझते हैं, पहनने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, और हंसते खेलते हम मुक्त हो गए। हसीबा खेलीबा धरिबा ध्यान। वे कहते हैं कि हसीबा खेलीबा धरिबा ध्यान। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, अहिनिसी लेवा ब्रह्म ज्ञान, हसै खेलै न करे मन भंग, अते सदा नाथ के संग। वे नाथ के संग यानी परमात्मा के संग, जो हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन अपना मन भंग नहीं करते, मन को बिखेरते नहीं हैं। तो सज्जनों, जो सर्व समर्थ गुरु सदगुरु महाराज ने कहा कि हरहु भव दुख देहु अमर सुख, सर्व दाता समर्थ हो। वे सब कुछ देते, सर्व दाता समर्थ हो, जो तुम चाहे हो यही सोई, सब कुछ तुम्हारे हथ हो। लेकिन ये उस भक्त के लिए है जो तन मन धन से समर्पित कर चुके हैं, और जो तन मन धन से समर्पित किया है वे तरते जरूर हैं। सदगुरु महाराज ने कहा कि तन मन धन को अर्पी, गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली, दुस्तर भव सुख से तरो। आप ध्यान दीजिए, दुस्तर भव